આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ ચંડોળ તળાવમાં કોર્પોરેશન દ્વારા 3 દિવસ પહેલા 45 ડિગ્રી ગરમી વચ્ચે ભારતીય લોકોના ઘરો પર બુલડોઝર ફરાવી દીધો હતો। વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણે મેયરને રજૂઆત કરી કોર્પોરેશન દ્વારા જે લોકોને ઈડબ્લ્યુએસમાં ઘર આપવાની કોર્પોરેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પણ આ ગરીબ લોકો મહિને 30,000 હપ્તા નહીં ભરી શકે, એટલે મારી વિનંતી છે કે મહિને 5,000 રૂપિયા હપ્તા કરવામાં આવે અને ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખમાં પણ વધારો કરવામાં આવે। વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ। वो अवैध कब्जा था। हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया, वाटर बॉडी था, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है माननीय मेयर श्री कि मानवता के धुरन पे यदि वो लोग 40-50 साल से रह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके लेक के डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट निकाल कर ये बताना था कि हम लोग इसका पोजीशन लेकर कलेक्टर से ये लेक को इस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे और 1 साल की मोहलत दे देते उनको। आपने माननीय मेयर से मुझे कोई मोहलत नहीं दी गई। दायरे की बुलडोजर आपने हिंदू समाज पर, मुसलमान समाज पर, सभी लोगों पर चला दिया गया और 40-45 डिग्री गर्मी में माननीय मेयर श्री वो लोग सब सड़क पर आ गए। डिमोल्यूशन के 1 हफ्ते पहले माननीय मेयर श्री आप लोगों ने प्रेस की और ये बताया गया कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से झुंपड़ समाज वालों को घर दिए जाएंगे। अब माननीय मेयर श्री ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आपने कहा ईडब्ल्यूएस में 3 लाख रुपए पैसे भरकर उन्हें घर दिए जाएंगे, जिसका हफ्ता मैं मानता हूं माननीय मेयर श्री कि प्रति मास 30,000 रुपए का माननीय मेयर श्री आपने उनके लिए हफ्ता रखा हुआ है, ईएमआई रखी हुई है, जिसमें आपने दावा किया कि 8,500 मकान ईडब्ल्यूएस के बन रहे हैं, जिसमें मकरबा विस्तार में 2600 मकानों, थलतेज में बन रहे हैं। आपने कहा कि इस दिसंबर तक 8,500 मकान तैयार होकर रेडी रहेंगे ईडब्ल्यूएस के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है आज इस सदन में, सबसे बड़ा मुद्दा ही आज इस सदन में ये है कि झुंपड़पट्टी वाला व्यक्ति माननीय मेयर जी जो भारतीय है, जो हिंदू है, देवी पूजक है, मुस्लिम है, वो पिछले 40-50 वर्षों से वहां पर रहता है। अगर उसके पास इतना पैसा होता कि वो मासिक 30,000 रुपए आप लोगों को भरता तो वो झुंपड़पट्टी में क्यों रहता माननीय मेयर जी? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 30,000 का हफ्ता एक पैडल चलाने वाला व्यक्ति, एक लारी चलाने वाला व्यक्ति, यदि आप लोगों को 30,000 रुपए का ईएम हो तो झुंपड़पट्टी में कभी रह नहीं सकता। माननीय मेयर जी आज इस सदन में मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि सदन में बैठे लोग, ऐसे कई लोग हैं जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, वो भी 30,000 रुपए की ईएमआई एक मकान के लिए आज नहीं भर सकते और आपने इन झुंपड़पट्टी वालों पर 30,000 रुपए की ईएमआई लगा दी। माननीय मेयर श्री मैं आपको बताऊंगा बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वो जो 7,500 रुपए डिपॉजिट डीडी के तौर पर वो बैंक से लाकर वो गरीब परिवार कैसे भर रहा है, वो झुंपड़पट्टी वाला व्यक्ति, चाहे वो देवी पूजक हो या मुसलमान समाज का लोग हो, माननीय मेयर श्री उसके घर के पतरे जो टूटे हैं वो पतरे बेचकर, वो ईंट भी नहीं वो जाने दे रहा है, वो ईंट बेचकर 7,500 रुपए डीडी आपको भरने का कार्य कर रहा है। हमारा आपसे सवाल ये है कि ये ईडब्ल्यूएस का आवास हम उन्हें दे रहे हैं या बेच रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। माननीय मेयर श्री हर प्रकार की स्कीम हम बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो रोज बर रोज कमाकर खाने वाले हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनसे 30,000 रुपए का हफ्ता लेना, मैं मानता हूं माननीय मेयर श्री आपके उनका हफ्ता कम करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के घर का जो बेघर हो गया है, जो उसके पतरे बेचकर, उसके घर की ईंट बेचकर आपको डीडी भरता हो, तो 30,000 रुपए महीने कैसे भर पाएगा? माननीय मेयर श्री हमारे धारासभ्य श्री ने भी माननीय मुख्यमंत्री श्री को, शैलेश भाई परमार जी ने, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी को मिलकर भी रजूआत की गई है कि इस हफ्ते को कम किया जाए, ईएमआई को कम किया जाए। और आपसे भी हम निवेदन करते हैं मानवता के धोरण पे उस गरीब परिवार, आप कहते हो 10,000 लोगों को आप लोगों ने वहां पर बुलडोजर चलाया है, तो 10,000 जो सेकेंड फेज में डिमोल्यूशन हुआ वो तो सारे भारतीय लोग थे, वो 30,000 भर सकते थे, तो वो झुंपड़पट्टी में 50 साल से नहीं रहते। माननीय मेयर श्री इनका हफ्ता कम किया जाए, इनकी ईएमआई 5,000 रुपए लाई जाए और ये ईएमआई के वर्षों को बढ़ाया जाए, ताकि जो मकान ईडब्ल्यूएस के जो हाउसिंग पॉलिसी के तहत बन रहे हैं, ये झुंपड़पट्टी के लोग इसका लाभ उठा सके।
और माननीय मेयर श्री, आपने 31 तारीख तक उनकी डेडलाइन दी गई है कि आपके यहां पर फॉर्म जमा कराना है। माननीय मेयर श्री, आज भी ऐसे कई व्यक्ति है जो कलेक्टरेट का धक्का खा रहे हैं, उनको आवक के दाखले नहीं मिल रहे, 5-5 दिन से वहां लाइन लगा के खड़े हुए हैं। मेरी आपसे यह भी निवेदन है कि इस तारीख को बढ़ाया जाए, 15 से 20 दिन तक बढ़ाया जाए, ताकि वो लोग अपना हक ले सके। और सरकार ने कहा है कि मकान के बदले मकान दिया जाएगा, लेकिन किसी डेवलपमेंट का आपने प्रोजेक्ट ही नहीं रखा और आपने बुलडोजर चला दिया। माननीय मेयर श्री, उनको मकान दिया जाए और उसकी EMI को कम किया जाए। माननीय मेयर श्री,